नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ शेयर्स, कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी बात करेंगे जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है और जिनका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। उसके पहले लेकिन हमें ग्लोबल मार्केट्स के तस्वीर को देखना ज़रूरी है। उसका प्रदर्शन कैसे हुआ है, क्या चल रहा है, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम हमारे मार्केट के ट्रेंड को जज कर सकते हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे एशियन मार्केट्स में एक हमने पॉजिटिव ट्रेंड देखा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है कि जो चाइना का PMI डेटा आया है वो थोड़ा सुधर के आया है, और जब भी PMI डेटा सुधर के आता है तो वो इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और इसी वजह से एशियन मार्केट्स में चाइना, हैंगसेंग, कॉस्पी, ताइवान, साथ ही साथ निकाई जो प्रीवियस वीक में लगातार डाउनवर्ड एक्टिविटी में था, वहाँ पे हमने एक बड़ा सुधार देखा है। 500 पॉइंट ऊपर निकाई ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा हम हमारे मार्केट के सेटअप की बात करें, जैसे हमने बताया कि निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो निफ्टी पे बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेशन बना है। प्रीवियस वीक में हमने सेल ऑफ देखा था, हमें लगता था कि निफ्टी और भी वीक होगा, लेकिन जो वीकनेस था वो 19,560 562 पे आके एक वहाँ पे स्टॉप लग गया। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ये जो लेवल्स थे वो प्रीवियस वीक के लोवेस्ट लेवल्स थे। तो मार्केट ने इंट्राडे में एक डाउनवर्ड एक्टिविटी दिखाने के बाद भी 19,560 के लेवल्स ने मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट दिया, और जिसकी वजह से हमने एक वापस मार्केट में रिबाउंड देखा। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट एट एन अनचेंज लेवल्स ट्रेड कर रही है, लेकिन अगर हम एशियन मार्केट के साथ कंपेयर करें तो हमें लगता है कि हमारा मार्केट कुछ 30-40 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। ब्रॉडली हमें लगता है कि 19,800 ये मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। 19,500 मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए। 19,580 560 के नीचे हम वीकनेस देखेंगे, जो 19,500 450 तक निफ्टी को लेके जा सकता है। ऑन द अदर साइड 19,800 के करीब अगर मार्केट आता है तो वहाँ पे हमें पोजीशंस को कम करना ज़रूरी है, और 19,800 के ऊपर ही हम मार्केट में शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की स्ट्रैटेजी। अगर हमें बैंक निफ्टी पे देखना है तो 45,400 450 की क्लोजिंग है। 45,000 के करीब बैंक निफ्टी में बढ़िया सपोर्ट है, तो उन लेवल्स के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। लेकिन अगर हम 45,900 46,000 के लेवल्स अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ शॉर्ट की पोजीशंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। मार्केट में जब भी वीकनेस होता है तो प्राइवेट बैंक्स में वीकनेस आता है, तेज़ी बनती है तो PSU बैंक्स में तेज़ी बनती है। तो ये मिक्स्ड फॉर्मेशन बना है, इसीलिए बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो काफ़ी मिक्स्ड ट्रेंड है, कुछ वॉलेटाइल ट्रेंड बना हुआ है। इसके अलावा हम बाकी इंडाइसेस की बात करें तो मेटल्स एंड माइनिंग्स में हमें लगता है तेज़ी बन सकती है, क्योंकि चाइना में जो नंबर्स आए हैं वो पॉजिटिव है, और इसी वजह से हम कुछ मेटल स्टॉक्स में तेज़ी देख सकते हैं। तो वहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, और साथ ही साथ हमें स्टील अथॉरिटी, वहाँ पे हमें लगता है कि तेज़ी बन सकती है। JSW स्टील भी सेंसेक्स में शामिल हो चुका है, तो वहाँ पे भी एक्टिविटी बन सकती है। जिंदल स्टील एंड पावर ऑल टाइम हाइज में है, 740 750 के लेवल्स तक ग्रेजुअली वो जा सकता है, और टाटा स्टील में 130-35 के टारगेट्स नज़र आते हैं। बट इसके अलावा अगर हम फार्मा इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो भी काफ़ी पॉजिटिव फॉर्मेशन है, बुलिश फॉर्मेशन है। सिप्ला एक स्पेसिफिकली हमें अच्छा स्टॉक लग रहा है। इसमें रिजल्ट के बाद जो तेज़ी आई है, जो नंबर्स रिजल्ट सिप्ला ने प्रदर्शन पेश किए हैं वो काफ़ी अच्छे थे। ऑल टाइम हाइज में एंटर हो चुका है स्टॉक। ये हमें लगता है 1230 से लेकर शायद 1300 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो 1100 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला भी खरीदारी कर सकते हैं। और पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे हमें लगता है कि काफ़ी एक पॉजिटिव फॉर्मेशन बना है। ये स्टॉक 70-72 के लेवल्स दिखा सकता है, 70-72 के लेवल्स। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 60 रुपीज़। तो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के साथ काम करें। और निफ्टी IT की अगर बात करें तो वहाँ पे डाउनवर्ड प्रेशर बना हुआ है, तो विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू हमें IT स्टॉक्स में ट्रेड करना उतना प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो आप बिल्कुल टेक महिंद्रा और इन्फोसिस, ये दोनों स्टॉक्स में आप
कुछ इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।